हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग बूस्टर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरजीपीपी फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मैथमेटिक्स थर्ड्स के कंप्लीट सिलेबस की। तो बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं और मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर मैथमेटिक्स थर्ड्स के सिलेबस के बारे में वीडियो बनाइए, इसमें हमें बहुत डाउट्स हैं, इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आपके सभी डाउट्स को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और फ्रेंड्स, मैथ थर्ड्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, इसमें कोई भी ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। आप इसको प्रैक्टिस करिए, ये सब्जेक्ट बहुत इजी है और मैं इसके आपको रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा, तो आपको केवल उन क्लासेस को देखना है और ये सब्जेक्ट्स बहुत ही इजी रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 1 से। मॉड्यूल 1, तो फ्रेंड्स मॉड्यूल 1 से लेकर मॉड्यूल 3 तक आपको न्यूमेरिकल मेथड्स के बारे में पढ़ना है। तो फ्रेंड्स मॉड्यूल 1 जिसका नाम है न्यूमेरिकल मेथड्स, इसमें आपको पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड ट्रांसडेंटल इक्वेशंस। इसमें हमको पढ़ना है, इसके करने के लिए एक बाइसेक्शन मेथड होगा, फिर न्यूटन राफसन मेथड होगा और रेगुलर फाल्सी मेथड होगा। फिर हमको पढ़ना है फाइनाइट डिफरेंसेस रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स, इंटरपोल्यूशन यूजिंग न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड बैक बैंड डिफरेंसेस फॉर्मूला। फिर पढ़ना है इंटरपोल्यूशन फ्रेंड्स ये होता है जिसमें हमें कोई भी वैल्यू को हम अजम्पशन करके 3 वैल्यू में से 2 वैल्यू, एक वैल्यू को हम अजम्पशन कर लेते हैं और उससे हम निकालते हैं। तो इसके लिए न्यूटन्स डिवाइड डिफरेंशियल एंड लैग्रेंज फॉर्मूला। फिर हम आते हैं मॉड्यूल 2 पर। मॉड्यूल 2 में आपको पढ़ना है न्यूमेरिकल मेथड सेकंड के बारे में। तो इसमें आपको पढ़ना है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। जो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन होता है तो इसको हमें मेथड से पढ़ना है ट्रेपेजोइडल रूल एंड सिम्पसन 1/3 रूल एंड 3/8 रूल्स। मतलब जो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन होता है तो उसको हमें ट्रेपेजोइडल और सिम्पसन 1/3 और 3/8 रूल से पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है सॉल्यूशन और सिमुल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन एंड क्रोट्स मेथड्स, जबकि इन गॉस सीडियल एंड रिलैक्सेशन मेथड से। फिर हम आते हैं मॉड्यूल 2 के बाद मॉड्यूल 3 पर। मॉड्यूल 3 जो सबसे मैथमेटिक्स 3 की सबसे बड़ी यूनिट है और इसमें आपको मैं जो टॉपिक बताऊंगा केवल उन टॉपिक्स को पढ़ना है। मॉड्यूल 3 में न्यूमेरिकल मेथड 3 है, इसमें हमें पढ़ना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ODE। आगे मैं आपको इसका शॉर्ट फॉर्म भी बताऊंगा। और इसमें हमें पढ़ना है टायलर सीरीज, यूलियर एंड मॉडिफाइड यूलियर्स मेथड्स। फिर पढ़ना है फोर्थ ऑर्डर ऑफ सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, मिलिन्स एंड एडम्स प्रेडिकेटर करेक्टर मेथड्स के बारे में। इसमें पढ़ना पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन, जिसको PDE शॉर्ट में बोलते हैं, फाइनाइट डिफरेंशिएशन सॉल्यूशन, 2 डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन एंड पोजीशन इक्वेशन, इम्प्लिकेट एंड एक्सप्लिकेट मेथड्स फॉर 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। फाइनाइट डिफरेंशिएशन एक्सप्लिकेट मेथड्स फॉर वेव इक्वेशन। इसके बाद हम चलते हैं मॉड्यूल 4 पर। तो मॉड्यूल 4 में आपको पढ़ना है ट्रांसफॉर्म कैलकुलस, जिसमें पढ़ना है आपको सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ना है। फिर पढ़ना है फाइंडिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाय डिफरेंट मेथड्स, कन्वोल्यूशन थ्योरम। फिर पढ़ना है एवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल्स बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म,
सॉल्विंग ओडीएस मैंने आपको फ्रेंड्स बताया था, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन इक्वेशन ओडीए का, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड, फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फ्रेंड्स आपने अभी तक मॉड्यूल 4 तक के बारे में पढ़ा कि हमें मॉड्यूल 4 में क्या पढ़ना। अब चलते हैं हम मॉड्यूल 5 में। मॉड्यूल 5 जो हमें पढ़ना प्रोबेबिलिटी, ये सबसे छोटी यूनिट है मैथमेटिक्स की, तो इसमें हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इसको शॉर्ट फॉर्म में PMF एंड इसको बोलते PDF, PMF एंड PDF। आपको कहीं कहीं बुक्स में PMF एंड PDF मिलेगा, तो आप समझ लीजिए PMF का मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और PDF का मतलब है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। फिर इसमें पढ़ना है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमल पोजीशंस, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपकी मॉड्यूल 5 कंप्लीट हुई। अब मैं आपको पूरी जो 5 मॉड्यूल है उसमें आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इम्पोर्ट है, बिल्कुल शॉर्ट में। ये तो आरजीपी का जो ऑफिशियल सिलेबस है मैंने उसके बारे में बताया है, और मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में जो मैंने PDF रेडी की है उसके बारे में समझाता हूँ। तो इस सब्जेक्ट्स में आपको 3 चीज़ पढ़नी है। सबसे फर्स्ट जो है फ्रेंड्स आपको पढ़ना है न्यूमेरिकल मेथड्स के बारे में, सेकंड आपको पढ़ना है ट्रांसफॉर्म कैलकुलस के बारे में, थर्ड पढ़ना है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में। ये सब्जेक्ट्स आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। अब हम आपको शॉर्ट वे में बताते हैं कि किस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। तो मॉड्यूल 1 में देखो बहुत ज़्यादा था जो आरजीपी का सिलेबस था, तो मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि आपको क्या पढ़ना है। तो देखो मॉड्यूल 1 में आपको पढ़ना है इक्वेशन सॉल्विंग मेथड्स, फिर आपको पढ़ना है बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन रेफसन मेथड्स, रेगुलर फाल्सी मेथड, इंटरपोलेशन, न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लैग्रेंज मेथड। इसका यूज कहाँ होगा फ्रेंड्स? तो इसका यूज होगा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकालने में। तो मैंने हर यूनिट का जो यूज है वो कहाँ पर यूज होता है तो उसके बारे में भी बताया है। अब हम चलते हैं ऐसे ही सेकंड मॉड्यूल पर। तो सेकंड मॉड्यूल में आपको पढ़ना है फ्रेंड्स न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के बारे में, फिर आपको पढ़ना है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के बारे में, फिर आपको पढ़ना है ट्रेपजोइडल रूल और सिम्पसन का 1/3 एंड 3/8 रूल, फिर आपको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन जिसमें गॉस एलिमिनेशन, गॉस सीडेल मेथड्स होंगे। इस यूनिट का यूज होगा इंटीग्रेशन और लार्ज सिस्टम सॉल्व करने में। अब चलते हैं हम मॉड्यूल 3 पर। मॉड्यूल 3 में भी आपको देखो है न्यूमेरिकल मेथड 3, तो इसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है, यूलर मेथड और रंज-कुट्टा मेथड, फिर आपको पढ़ना है PD, मैंने आपको इसका शॉर्ट फॉर्म बताया था, तो वो PDL पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका यूज हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन में होगा, और इसका मेनली यूज कहाँ किया जाएगा? इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को जो हीट ट्रांसफ़र और वेव्स के बारे में होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपकी मॉड्यूल 3 कंप्लीट हुई। अब आपको चलना है मॉड्यूल 4 पर। मॉड्यूल 4 है जो ट्रांसफॉर्म कैलकुलस है, तो इसमें आपको पढ़ना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास, फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसका यूज कहाँ होगा? ODE सॉल्विंग। ODE मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सिग्नल एनालिसिस। और ये मॉड्यूल जो फ्रेंड्स है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको इसको ज़रूर पढ़ना है। फिर फ्रेंड्स आपको मैं चलता हूँ लास्ट यूनिट में, और इस यूनिट का नाम है प्रोबेबिलिटी। इसमें आपको PMF पढ़ना और PDF। मैंने इसके फ्रेंड्स आपको शॉर्ट फॉर्म बताए थे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। फिर आपको पढ़ना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका यूज कहाँ किया जाता है फ्रेंड? डाटा एनालिसिस एंड प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने में। तो फ्रेंड्स ये आपका मैथमेटिक्स 3 का कंप्लीट सिलेबस था, और अगर आप गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो इस सब्जेक्ट से आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। कितने मार्क्स के? 5 मार्क्स के, जिसमें से प्रोबेबिलिटी से आपके
2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 मार्क्स आपके जो अदर वो 4 यूनिट थी न्यूमेरिकल मेथड और ट्रांसफॉर्म कैलकुलस, तो उससे पूछे जाएंगे। तो 5 मार्क्स के आपके गेट एग्ज़ाम में पूछा जाएगा इस सब्जेक्ट से। तो फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट वेरी इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से तैयार करें और इसको अच्छे से पढ़ें, सीरियसली इसको पढ़ें, क्योंकि आप अगर गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके 5 मार्क्स से इस क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। तो इसको आप फ्रेंड्स अच्छे से रेडी करें और अच्छे से पढ़ें। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे इंस्टा पर मैसेज करें, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे इंजीनियरिंग बूस्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।